अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द रेडियस। ठीक है कि इसके कौन कौन से एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं जो हम अपनी आंखों से देखेंगे और हम बता सकते हैं कि रेडियस बोन के ये फीचर्स हैं। हम बाद में मुकम्मल रेडियस से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोग इसको थ्योरेटिकल देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। देखो, जब भी आप बात करोगे ना एक्सटर्नल फीचर्स की, तो एक्सटर्नल फीचर्स सारे के सारे उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन पर हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए वो कैसे हमने प्लेस किए। तो उसके बाद ही आपको एक्सटर्नल फीचर्स अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप वीडियो में देख लो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वीडियो जो है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स में। देखो, पहले साइड डिटर्मिनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक्सटर्नल फीचर्स का एक एक लफ्ज़ समझ आ सके। अब देखो, जो एक्सटर्नल फीचर्स है ना, हमारे पास कोई भी बोन हो, उस बोन के अंदर हमारे पास उसकी तीन चीज़ें होती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, जो वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की है, कि तीन चीज़ें कौन सी होती है लॉन्ग बोन के अंदर। आप बताओ। एक हमारे पास क्या होता है, एक उसका अपर पार्ट होता है, एक हमारे पास क्या होगा उसका, एक शाफ्ट होगा, एक अपर एंड होगा, एक शाफ्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, तीसरा हमारे पास उसका लोअर एंड होगा। ठीक है, तीन हमारे पास पार्ट्स होते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल फीचर्स को भी हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से पार्ट होंगे मैं आपने वो बता दिया मैंने आपको। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हमारे पास होता है उसका अपर पार्ट। ठीक है, पहला होगा अपर एंड। दो एंड होते हैं ना, कल बताया था, एक अपर एंड होता है, फिर नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला हमारे पास होगा लोअर एंड, फिर बीच वाला क्या होगा, बीच वाला हमारे पास होगा शाफ्ट। सही है। अब अपर एंड की अगर मैं बात करूं तो अपर एंड के अंदर आपको क्या क्या नज़र आएगा, देखो पहले हम नोट करेंगे, उसके बाद हमें बताऊंगी, क्योंकि इस तरह ये कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अपर एंड में क्या होता है, अपर एंड में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, नोट करो। फर्स्ट चीज़ आपको जो नज़र आएगी ना, वो होगी आपके पास इसका हेड। द फर्स्ट थिंग इज़ हेड। देन आपको नेक नज़र आएगी, जैसे हमारा हेड होता है, नेक होती है ऐसे ही। और इसमें क्या होता है, थर्ड चीज़ होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी मैंने आपको कल बताया था। ट्यूबरोसिटी क्या होता है, एक उभार होता है रेडियस के ऊपर, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी कहेंगे। देन आपके पास होती है शाफ्ट। शाफ्ट के अंदर आपको नज़र आएंगे तीन बॉर्डर्स, जैसे हमने ह्यूमरस में पढ़ा था ना, तीन बॉर्डर्स थे, और तीन ही क्या होंगी इसके पास, सरफेसेस होंगी। एज इट इज़ सेम, बट इसके कुछ अलग चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। हम ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं। देन मैं बात करूँगी लोअर एंड की। अब देखो, जो लोअर एंड होता है ना, वो हमारे पास होता है पांच सरफेसेस। उसकी कितनी सरफेसेस होती हैं, पांच सरफेसेस। ठीक है। अब पॉइंट नोट करो कि देखो, जो हमारे पास अपर एंड होगा, अपर एंड हमारे पास ऊपर होता है। ठीक है, अपर एंड में सबसे पहले हेड आएगा। हेड हमारे पास क्या होता है, हेड हमारे पास होता है डिस्क शेप। क्या होता है, हमारे पास डिस्क शेप होगा। ठीक है, उसके नीचे ही नेक होगी, एंड देन रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब हेड में क्या होता है, बेसिकली हेड में हमारे पास, अब मैं आपको यहाँ से डिस्कस करना शुरू करूँगी, एंड देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब हेड में हमारे पास क्या है, डिस्क शेप होता है, और जो डिस्क शेप होता है वो हमारे पास कवर्ड होता है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कवर होता है किस चीज़ से, कवर बाय द हायालिन कार्टिलेज। अब हायालिन कार्टिलेज से क्यों कवर होता है, देखो इसने क्या करना होता है, इसने जॉइंट्स बनाने होते हैं ना, तो जहाँ पर भी जॉइंट बनता है हायालिन कार्टिलेज उसको क्या करता है, कवर करता है ना, ताकि वो जॉइंट अच्छे से बन सके। ये तो एक नॉर्मल फीचर की बात है, सही है। अब हेड में क्या होता है हमारे पास, हेड में इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। हम हेड की बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ अभी हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेड में क्या होता है, इसके दो, फर्स्ट वन हमारे पास होता है इस, एंड सेकंड वन क्या होगा मैं बताती हूँ अभी। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, मैंने कहा फर्स्ट वन है इसका सुपीरियर। आपको यहाँ से दिखेगा, पहला होता है हमारे पास सुपीरियर सरफेस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है। अब सुपीरियर सरफेस क्या है ये आपको मैं दिखाऊंगी मुकम्मल, फिर समझ आएगा। अब देखो, सुपीरियर सरफेस जो होता है ना, सुपीरियर सरफेस आपके पास होगा कॉनकेव। ठीक है, और सरकमफेरेंस क्या होगा, सर्कल होगा। सर्कल यानी कि आपके पास गोल गोल सा होगा। ये सरकमफेरेंस मतलब पता है ना, सरकमफेरेंस का मतलब होता है गोल गोल सा, तो ये भी इसी तरह होगा। अब बेसिकली सुपीरियर सरफेस है वो क्यों है, सुपीरियर देखो पूरा का पूरा जो हेड है ना वो आर्टिकुलर है, वो कोई ना कोई किसी के साथ मिलेगा। तो जो सुपीरियर सरफेस होता है ना वो आर्टिकुलेट करता है, यानी कि मिलता है, किसके साथ मिलता है, ह्यूमरस के, ह्यूमरस से। और ह्यूमरस से भी किसके साथ, इसका एक पार्ट होता है कैपिट्यूलम। मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ह्यूमरस के दो पार्ट्स होते हैं, नीचे कैपिटुलम होता है, एक ट्रोक्लिया होता है। तो कैपिटुलम से कौन आर्टिकुलेट करेगा, मैंने आपको बताया था रेडियस। रेडियस का कौन सा पार्ट, सुपीरियर सरफेस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये क्यों कर रहा है, ताकि क्या कर सके, एल्बो जॉइंट बना सके।
क्या बना सके, एल्बो जॉइंट। अब बेसिकली क्या है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल। अब बेसिकली सर्कमफेरेंस क्या करता है, सर्कमफेरेंस आर्टिकुलेट करता है, यानी कि मिलता है मीडियली, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल तो होगा लेकिन सिर्फ मीडियल साइड से। मीडियली किससे आर्टिकुलेट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा अल्ना के पास एक नोच होता है जिसे हम कहते हैं रेडियल नोच, ठीक है। अल्लाह के पास एक नोच होता है, नोच का मतलब होता है खड्डा सा होता है यू शेप का। उससे क्या होता है, हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है वो मिडली आर्टिकुलेट करता है। क्यों करता है, ताकि क्या बना सके, एक चीज़ बना सके। और वो क्या बनाएगा, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बनाता है जॉइंट, उसे हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब मैंने सुपीरियर वर्ड क्यों यूज़ किया, इसका मतलब अगर सुपीरियर है ऊपर है तो नीचे भी तो होगा, ऐसा है बिल्कुल, आपने सही सोचा। तो इसका इन्फीरियर जॉइंट भी होगा, ठीक है। हमने फिलहाल सुपीरियर की बात की। सुपीरियर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप जब डायग्राम देखोगे ना, बताऊंगी तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये हमारे पास था हेड की बात। अब देखो जो हमारे पास नेक होता है ना, नेक हेड के नीचे होता है। अब मेन बात क्या है कि जो हेड होता है और नेक होता है, हेड और नेक दोनों ही हमारे पास कवर होते हैं किसके थ्रू, ये हमारे पास कवर होते हैं, एक लिगामेंट होता है। मैं आपको दिखाऊंगी मुकम्मल तौर पर, लिगामेंट की मुकम्मल पिक्चर दिखाऊंगी। लिगामेंट क्या होता है, उस लिगामेंट का नाम होता है एन्यूलर लिगामेंट। क्या नाम है उसका, एन्यूलर लिगामेंट। अब एन्यूलर लिगामेंट का काम क्या है, एन्यूलर लिगामेंट का काम ये होता है कि ये हेल्प करता है कि जो रेडियस है ना वो अल्ना से अटैच रहे और रेडियस अल्ना से दूर ना हो। और इसी के साथ ही एक और चीज़ में हेल्प करता है, और वो ये होती है कि ये हेल्प करता है सुपीनेशन के अंदर, सुपीनेशन। और इसी के अलावा आपने सुपीनेशन पढ़ा, सुपीनेशन क्या होता है, सुपीनेशन आप जब भी अपने हाथ को ऐसे करें सुपीनेशन है, यूँ करो तो प्रोनेशन है। तो सुपीनेशन और प्रोनेशन के अंदर कौन हेल्प करता है हमारे पास, प्रोनेशन। ये एन्यूलर लिगामेंट हेल्प करेगा, सही है। अब बेसिकली क्या है, हमने यहाँ तक बात की किसकी, नेक की। अब हम बात करते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या होता है, एक उभार होता है जो नेक के मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है। देखो अगर मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा दूँ पहले तो आपको, देखो ये हमारे पास नेक है, ये हमारे पास हेड है, नेक होता है, और इसके मीडियल साइड पर एक उभार होता है जिसे हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी में बेसिकली क्या होता है, अगर आप रेडियल ट्यूबरोसिटी के मीडियली देखो ना, मीडियल साइड पर, तो मीडियल साइड पर एक कोड प्रेजेंट होता है। वो कोड कौन सा होता है, ऑब्लिक कोड। ऑब्लिक कोड क्या होता है, बेसिकली एक कोड होता है जो कि ऑब्लिक टेढ़ा सा आ रहा होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी के मीडियल वाले पार्ट से अटैच हो जाता है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिएगा, सही है। देन हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है ना, उसके हमारे पास एक होता है एंटीरियर सरफेस, एक होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस। द फर्स्ट वन इज द एंटीरियर सरफेस एंड सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। मैं क्यों बता रही हूँ आपको समझ आएगा अभी। पोस्टीरियर सरफेस, अब एंटीरियर सरफेस पर क्या होता है, एंटीरियर सरफेस बेसिकली हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होती है। क्या होती है हमारे पास, स्मूथ होती है। और पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है, रफ होती है। क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक मसल अटैच होता है जिसे हम कहते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई। यहाँ तक आपने नोट किया, आपने नोट किया है, तो अब हम इस बात को समझते हैं। देखो रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी समझो, रेडियल ट्यूबरोसिटी हमारे पास होता है नेक के ना, नेक के नीचे मीडियली प्रेजेंट होगा। मीडियल साइड पर क्या होगा, नेक के नीचे हमारे पास क्या होगा, मिडिल साइड पर ये होगा, कौन होगा, रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब आपको समझ तो नहीं आया होगा, मैं आपको सारा समझाती हूँ। देखो अब एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था अपर एंड। हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, इस अपर एंड की रेडियस के। आपने एनाटॉमिकल पोजीशन कल समझा, उसी के मुताबिक हर एक बात होगी। नहीं समझा तो वीडियो देख लो, मैं आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन में अपर एंड। अपर एंड क्या है, ऊपर वाला हिस्सा। अपर एंड में कितनी चीज़ें आ रही हैं, गिनो, 1 2 3। पहले हम बात करते हैं हेड की। हेड आ रहा है ना सबसे पहले, हेड क्या है, हेड हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो हेड कवर होगा हाइलिन कार्टिलेज से। हेड के दो पार्ट हैं, सुपीरियर सरफेस और सर्कमफेरेंस। सुपीरियर सरफेस का मतलब क्या होगा, जो ऊपर होगा। अब देखो आपने नोट किया ना, वहीं से देखो। अब देखो मैंने कहा सुपीरियर सरफेस है, अभी आपको नजर आ रहा है। जो ऊपर होता है मतलब ऊपर वाली सरफेस क्या होगी, सुपीरियर होगी ना। तो नीचे तो है ही नहीं कोई सरफेस, तो ऊपर वाली है, ऊपर सुपीरियर सरफेस है और उसमें एक खड्डा बना हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ है। कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव का मतलब खड्डा, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभार, कॉनकेव का मतलब खड्डा, तो कॉनकेव आ रहा है, खड्डा आ रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ये आर्टिकुलेट करेगा, यानी कि मिलेगा यूमेरस के कैपिटुलम वाले पार्ट से। अब देखो ये खड्डा है तो इसके अंदर कोई चीज़ भी तो आएगी ना, किस चीज़ में घुसना भी होगा इसके अंदर, तो वो कौन होगा, यूमेरस का एक पार्ट होगा।
अब मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। देखो मैंने आपको उस दिन पढ़ाई थी ह्यूमरस बोन, ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ह्यूमरस बोन सारी की सारी पढ़ाई थी। ये ह्यूमरस बोन है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारे पास ये हेड है, और देखो जूम करके दिखा रही हूँ, ये हेड का ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये ऊपर वाला पार्ट है इसका सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस कॉनकेव है तो खड्डा है, इसके अंदर कोई चीज़ भी तो घुसेगी ना, तो उसका नाम क्या है? ये वाला पे पार्ट है ह्यूमरस का, इसे हम कहते हैं कैपिट्यूलम। और ये सुपीरियर सरफेस है किसकी? हमारे पास अल्ना की। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं ताकि क्या बना सके? रिस्ट जॉइंट बना सके। यहाँ तक बात समझ आई? यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि सुपीरियर सरफेस कॉनकेव होती है, ये खड्डा सा होगा, और ये आर्टिकुलेट करेगी, मिलेगी किससे? ह्यूमरस के कैपिट्यूलम के पार्ट से, ताकि क्या बना सके? एल्बो का जॉइंट बना सके। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस क्या है? सरकमफेरेंस मैंने आपको कहा जो गोल गोल चीज़ होगी वो सरकमफेरेंस है। ऊपर क्या था? खड्डा था, तो हमारे पास ये हमारे पास सुपीरियर हो गया। अभी जो गोल गोल सा डिस्क शेप आपको नजर आ रहा है, गोल गोल सा, इसको हम कहते हैं ये पूरा गोल है तो सरकमफेरेंस है। ये भी हेड का ही पार्ट है, ये पूरा का पूरा हेड है। ऊपर वाली सरफेस को कह दिया हमने क्या? सुपीरियर सरफेस। ये जो गोल गोल सा साइडों पर नजर आ रहा है इसको हमने नाम दिया किसका? सरकमफेरेंस का, ठीक है, सरकमफेरेंस है। अब सरकमफेरेंस क्या करता है? वो मीडियली आर्टिकुलेट करेगा। देखो मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन पे से रखा हुआ है, तो यहाँ पर मीडियली किससे आर्टिकुलेट करेगा? यहाँ पर हमारे पास मीडियली आर्टिकुलेट करेगा अल्लाह के साथ। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखो ये जो आपको दो बोन्स नज़र आ रही है ना, ये आपकी क्या है? ये आपकी रेडियस है और ये अल्ना है। मैं आपको रेडियस समझा रही हूँ। अब देखो जो रेडियस का ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट क्या कर रहा है? जो इसका सरकमफेरेंस को ध्यान से देखो। देखो ये मेरे पास राइट साइड की बोन है, ये मेरे पास राइट साइड की बोन है, तो इसका ये लेटरल साइड है। अगर सामने बंदा खड़ा है तो ये लेटरल होगा, इस साइड क्या होगा? मीडियल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक जो सरकमफेरेंस है ना, वो मीडियल साइड से आर्टिकुलेट कर रहा है अल्लाह से। अल्लाह से किस पॉइंट से? अल्लाह के पास एक मतलब एक जगह होती है सी शेप सा, उसको हम कहते हैं नोच। नोच क्या होती है? सी शेप कोई भी जगह हो, लेकिन अल्लाह के पास जो नोच होती है उसका नाम होता है रेडियल नोच। बेसिकली जो रेडियस होता है और अल्लाह होता है, इन्होंने आपस में एक मतलब आपस में इन्होंने एक दोस्ती की होती है। इन्होंने अच्छी बात ही होती है, ये कहता है कि जो मेरे पास नोच होगा ना, अल्लाह कहती है जो मेरे पास नोच है मैं उसको तुम्हारा नाम दे दूंगी। यानी कि हम दोनों साथ रहते तो इतना तो कर सकते हैं। तो अल्लाह कहती है जो मेरे पास नोच होगी जो सी शेप होगा उसको मैं नाम देती हूँ किसका? रेडियल नोच, तुम्हारा नाम दूंगी। और रेडियस क्या करता है? रेडियस के पास भी एक नोच होती है, उसको नाम देता है अल्लाह नोच। दोनों ने आपस में इस काम में अच्छा काम किया होता है, ये काम इससे होता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो सरकमफेरेंस होगा वो आर्टिकुलेट करेगा अल्लाह से किस पॉइंट पर? रेडियल नोच पर, ताकि क्या बना सके? ताकि रेडियो अल्नर जॉइंट बना सके। यानी कि रेडियस भी है अल्लाह भी है, लेकिन सुपीरियर की बात कर रही हूँ। सुपीरियर इसलिए बात कर रही हूँ, देखो यहाँ पर भी ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में हमारी बॉडी के अंदर मिले हुए होते हैं, लेकिन ऊपर से भी मिले होते हैं और यहाँ से नीचे वाला पार्ट भी मिला होता है। इसीलिए मैं जो ऊपर है उसको नाम क्या दे रही हूँ? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो ठीक है। अब बेसिकली क्या है? नेक क्या होता है? नेक और हेड। नेक हमारे पास क्या है? अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बेसिकली आप ये देख रहे हो ना, ऊपर वाला सारा पोर्शन क्या है? मैंने आपको बताया ऊपर वाला सारा पोर्शन हेड होगा। नीचे जो पतला सा पार्ट आ रहा है ना, पतला सा पार्ट, इसको हम कहते हैं नेक, नैरो रीजन होता है। अब मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि हेड और नेक कवर होता है एक लिगामेंट से। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट को याद रखो बल्ब से, BLB, बल्ब। अब बल्ब में क्या है? बी का मतलब बोन, बी का मतलब बोन, बोन टू बोन कनेक्शन में क्या होगा? लिगामेंट होगा, तो लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन है। यहाँ पर भी हेड और नेक को एक कवर कर रहा होता है लिगामेंट, एन्यूलर लिगामेंट। मैं आपको भी पिक्चर दिखाती हूँ उसकी। देखो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये रेडियस बोन है। रेडियस बोन का आपको मैंने अभी दिखाया, ऊपर हेड होता है नीचे नेक होता है। नीचे हेड, ऊपर मतलब ऊपर हेड नीचे नेक कवर है एक लिगामेंट के थ्रू। ये लिगामेंट क्या है? ये देखो यू शेप लिगामेंट होता है जो कि क्या करता है? ये अल्ना बोन है, अल्ना से आगे से भी अटैच है, अल्ना से ही पीछे से अटैच है, ताकि रेडियस जो है वो अल्ना से दूर ना जा सके। यही वजह होती है इस लिगामेंट की, समझ आया? और यही लिगामेंट हमें सुपीनेशन और प्रोनेशन में हेल्प आउट करता है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बात की रेडियल ट्यूबरोसिटी की। रेडियल ट्यूबरोसिटी पहले देखो, पहले मैंने क्या किया? नेक के मीडियली प्रेजेंट होगा। नेक है ना, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है? नेक है। आप आइडेंटिफाई करो इसमें से नेक कौन सी है। जो नेक वाला पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होता है? नैरो सा होता है। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास क्या है? नैरो पार्ट नेक है। देखो ये हमारे पास क्या है? नेक है, ठीक है। मैंने इसको एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखा हुआ है। ये हमारे पास नेक है, नेक ये है। नेक के हमारे पास मीडियल साइड पर देखो, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल है।
यहाँ पर भी तो रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता था, तो हमने कहा नहीं, नेक के मीडियल साइड पर एक उभार है, आपको यही नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। ये जो उभार है इसको हमने क्या नाम दिया है, इस उभार को ही हमने नाम दिया है, ये पूरा का पूरा उभार रेडियल टिब्रोसिटी। रेडियल टिब्रोसिटी कहाँ है, नेक के मीडियल साइड पर एक टिब्रोसिटी उभार है, उसको मैंने रेडियस पर है तो रेडियल टिब्रोसिटी का नाम दिया। अब कहता है कि रेडियल टिब्रोसिटी पर मीडियली एक कोड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोड। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे पास है रेडियस बोन, ये अल्ना है, यहाँ पर एक कोड प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हो, ये सारा का सारा नज़र आ रहा है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक कोड है, इस कोड का नाम क्या है, इसे हम कह रहे हैं ओब्लिक, क्योंकि टेढ़ा है और कहाँ पर अटैच है, ये हमारे पास, ये देखो ये मैं एंडोमिकल पोजीशन पर रखती हूँ ना ऐसे करके, तो ये हमारे पास रेडियल टिब्रोसिटी के मीडियली अटैच है, यानी कि नीचे करके ऑब्लिक जो कोड है वो कहाँ पर अटैच है, जो हमारे पास मीडियल पार्ट है इसका किसका, रेडियस का, वहाँ पर अगर ऑब्लिक कोड अगर अटैच हो रहा है। जब हम अल्ना की बात करें तो अल्ना पे आपको बताऊंगी कहाँ अटैच हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब देखो रेडियल टिब्रोसिटी का कहा जा रहा है कि हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। देखो जब मैंने इसको एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखा, देखो हमें कोई भी यहाँ पर हम कोई भी बात करें किसी बोन की, वो एनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पर ही होती है। अब जब मैंने इसको इसे रखा तो यहाँ पर क्या है, देखो कोई भी हम बात करते हैं ना एनाटॉमिकल पोजीशन की बेस पर ही करते हैं। तो जो हमारे पास रेडियल टिब्रोसिटी के दो सरफेसेस या दो पार्ट्स आ रहे हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस देखो मेरे को कैसे पता चला ये एंटीरियर है, देखो ये हमारे पास क्या साइड थी, मैं आपको बताती हूँ दोबारा से, मीडियल साइड थी। अब देखो जब मैंने इसको रखा एनाटॉमिकल पोजीशन पर तो एक सरफेस आपके सामने आ रही है, नज़र आ रहा है, इसकी एक सरफेस आपके सामने नज़र आ रही है और एक सरफेस पीछे को है। जो सामने वाले आपकी तरफ आ रही है उसे मैंने कह दिया एंटीरियर सरफेस, और जो पीछे की तरफ आ रही है मैंने उसको क्या नाम दे दिया, पोस्टीरियर सरफेस। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले एंटीरियर सरफेस दिखाती हूँ। एंटीरियर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ एंड शाइनी, स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है। जबकि जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है वो आपको कुछ अलग से नज़र आएगी। अब यहाँ पर आपको सही से नज़र आए, ओरिजिनल बोन अगर आप देखो तो यहाँ पर एक उभार सा, मतलब एक थोड़ा सा अलग सा ही पार्ट नज़र आएगा। ये देखो अब नज़र आ रहा है ना, ये जो रफ सा है इस पार्ट को मैं क्या कह रही हूँ, ये रफ है। यहाँ पर रफ क्यों है, पोस्टीरियर सरफेस बताने का मकसद है क्योंकि यहाँ पर एक मसल अटैच होता है। कोई भी चीज़ रफ होती है ना, वो रफ क्यों होती है, बेसिकली जब आप एक बोन लो ना, आप बोन्स कैसे निकालोगे, उसके ऊपर से सारी स्किन के लेयर्स निकालोगे, उसके ऊपर जो फेशियाज हैं वो निकालोगे, फिर आपको जो बोन मतलब मसल्स अटैच होंगे वो निकालोगे। जैसे मसल उठाओगे ना उसके अंदर से तो वो रफ सरफेस होगी। रफ सरफेस क्यों है, यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसका नाम क्या है, बाइसेप्स ब्रेका है। जहाँ तक हमारा अपर पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं अपने लोअर एंड को, या लोअर एंड से पहले हम समझते हैं तो लोअर एंड को समझते हैं। अब लोअर एंड को समझने से पहले आपको शाफ्ट समझना होगा, तो शाफ्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक अपर एंड तक समझ आ गया। अब हम चलते हैं शाफ्ट की तरफ। शाफ्ट में क्या है, 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं। अब इसको कैसे समझें, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली अल्ना एक बोन है, क्या है मेरे पास, ये अल्ना बोन है, ठीक है, आपको अभी समझ आएगा सही से। अब अल्ना बोन है, अगर मैं अल्ना बोन को यहाँ से कट कर दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है। जब मैं कट करूँगी तो मुझे क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, तो मैं आपको वही यहाँ पर दिखाऊँगी, फिर आपको बताऊँगी मुकम्मल एक्सप्लेन करके। देखो जब मैंने अल्ना बोन थी, इस तरह से करके अल्ना बोन थी, इसको मैंने कट किया, ठीक है। अब मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली जैसे मैंने इसे कट किया तो मुझे यहाँ पर 3 बॉर्डर्स नज़र आए। क्या नज़र आए, 3 बॉर्डर्स। मैं बात कर रही हूँ शाफ्ट की, शाफ्ट को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ शाफ्ट का, ठीक है। यहाँ पर मैं शाफ्ट का आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। अब बेसिकली क्या है, देखो जब आप शाफ्ट को देखोगे ना, देखो अभी आप यहाँ समझो, ये आपके पास एक बॉर्डर होगा, दूसरा बॉर्डर, 3 बॉर्डर। देखो आप इस बोन को देखोगे ना, आपको 3 बॉर्डर्स दिखेंगे। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब एक लाइन सी होगी ना, उसको बॉर्डर कह रहे हो। तो देखो हमने एनाटॉमिकल पोजीशन के लिहाज से इसको नाम दिया। एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखने के बाद जो साइंटिस्ट के सामने आ रहा था उसको हमने नाम किसका दे दिया, जो मेरे सामने यानी कि साइंटिस्ट के सामने आ रहा था उसको हमने नाम दे दिया है एंटीरियर बॉर्डर का, ठीक है। हम बॉर्डर्स की बात करें, और उन्होंने देखा एक बॉर्डर जो है वो ये मीडियल साइड की मैं बात कर रही हूँ, कि वो बोन इस तरह मीडियल साइड पर पड़ी हुई थी, सही है। और ये हमारे पास कहते हैं लेटरल साइड पर थी। देखो मैंने आपको जो बोन दिखाई ना वो राइट साइड की थी, तो राइट साइड में अगर बंदा खड़ा है तो ये मिडिल होगा, ये लेटरल होगा ना, क्योंकि मिडिल इस साइड होता है। तो मीडियली जो आ रहा था उसका नाम क्या दे दिया साइंटिस्ट ने, उसको नाम दे दिया मीडियल बॉर्डर। और जो ये लेटरल साइड है, लेटरल साइड इस तरफ होता है, ठीक है ना,
ये जो बॉर्डर होता है ना बेसिकली ये पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, तो इसका नाम क्या होगा? आप खुद सोचो, एक चीज़ आपके पीछे की तरफ आ रही है तो आप उसको क्या नाम दोगे? वेरी गुड, उसको आप नाम दोगे पोस्टीरियर बॉर्डर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका नाम साइंटिस्ट ने क्या दे दिया? पोस्टीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स हो गए, सामने था, इस तरफ था, इस तरफ नहीं, पीछे था। अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा सरफेसिस को, एंटीरियर बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर की जो सरफेस थी ना वो उनके सामने आ रही थी एनाटॉमिकल पोजीशन पर, तो उसको नाम उन्होंने क्या दे दिया? एंटीरियर सरफेस का। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि जो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर की जो सरफेस है इन दोनों के दरमियान में एक जगह बन रही है, वो प्लेस हो रही है लेटरली, लेटरल साइड पर आ रही है। तो कुछ भी नहीं, उन लोगों ने इस सरफेस को नाम किसका दे दिया? बिल्कुल आपने सही सोचा, लैटरल सरफेस का। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा जो पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर था उसकी जो सरफेस थी ना वो पीछे की तरफ आ रही थी, तो सिंपल सा जो पीछे की तरफ आएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? पोस्टीरियर सरफेस उसको नाम दे दिया। इस तरह से देखो, कोई भी बोन देखोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर आपको बोन की थोड़ी समझा भी देती हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आए अच्छे से। मैंने आपको अभी अभी कहा कि आप कोई भी मैं बात कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो वो बात कर रही हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन पर। एनाटॉमिकल पोजीशन की वीडियो आप देख लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखने के बाद मैं बात कर रही हूँ। देखो, साइंटिस्ट ने देखा है कि जो बॉर्डर मेरे सामने आ रहा है, सामने बॉर्डर क्या होता है? उभरी हुई लाइन होता है। ये एक उभरी हुई लाइन आ गई, मैं दिखाती हूँ। ये दूसरी उभरी हुई लाइन नज़र आ रही है, देखो ये उभरी हुई लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई तीसरी उभरी हुई लाइन। बॉर्डर क्या? उभरी हुई लाइन। 3 उभरी हुई लाइन आई। एनाटॉमिकल पोजीशन पे देखा जो उनके सामने सरफेस थी उभरी हुई लाइन, उसको नाम दे दिया एंटीरियर बॉर्डर। ये मेरे पास राइट हैंड की बोन है तो ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। बंदा ऐसे खड़ा है, बॉडी इस तरफ है तो मीडियल साइड होगी। तो ये इसको नाम क्या दिया? इस बॉर्डर को नाम दे दिया है मीडियल बॉर्डर। सही, किसको नाम क्या दे दिया? मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर। फिर एक बॉर्डर तो बिल्कुल पीछे आ रहा था, दिस वन, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, इसको क्या नाम दे दिया? पीछे था तो जस्ट पोस्टीरियर बॉर्डर नाम दे दिया। इस तरह से करके नाम आए। और सरफेसिस के नाम कैसे आए? एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखने के बाद जो सरफेस मेरे सामने आ रही है एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में, उसको मैं क्या नाम दूंगी? सिंपल, जो मेरे सामने आ रही है एंटीरियर बॉर्डर। और एक सरफेस जो एंटीरियर बॉर्डर, देखो ये हमारे पास क्या? एंटीरियर बॉर्डर, और पीछे मेरे पास क्या है? पोस्टीरियर बॉर्डर। इन दोनों के दरमियान आ रही है और लेटरल साइड पर आ रही है। लेटरल साइड है, लेटरल साइड पर आ रही है सरफेस। देख लो ये सरफेस पूरी की पूरी, तो इसको क्या नाम दे दिया? लेटरल सरफेस का, जो इस तरफ आ रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी की पूरी जो है ना, ये देखो ये मीडियल पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, सॉरी ये एंटीरियर बॉर्डर है। सही है, देख लो इन दोनों के दरमियान में सरफेस है लेटरल सरफेस। क्यों? देख लो अभी, क्योंकि ये लेटरल साइड की तरफ इसका फेस है इसीलिए। और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस देखो, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये जो हमारे पास क्या, कौन सा बॉर्डर है? ये हमारे पास है मीडियल बॉर्डर। दिस वन इज़ द मीडियल बॉर्डर, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो जब मैंने इसको यूँ रखा एनाटॉमिकल पोजीशन पर, तो ये जो सरफेस थी ये पीछे की तरफ आ रही है, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ऐसे ही इन्होंने नाम दिया हुआ है और कोई इसमें थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार पोस्टीरियर बॉर्डर सब कुछ दिखा देती हूँ, इसकी डिटेल हम लोअर एंड के बाद पढ़ते हैं। पहले आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पर देखो जो सामने है वो मेरे पास क्या है? देखो जो मेरे पास सामने सरफेस आ रही है, नज़र आ रहा है? देखो ये जो मेरे पास सामने सरफेस है ये हमारे पास क्या है? बॉर्डर है। दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर समझ आया? चलो ठीक है। जो मीडियल साइड पर आ रहा है तिरछा सा, वो मेरे पास क्या होगा? मीडियल बॉर्डर। मैं आपको कल बताया था ना कि मीडियल बॉर्डर सबसे इसका शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, तो ये सारा का सारा थ्रू आउट क्या आ रहा है? मीडियल बॉर्डर आ रहा है। फिर जब मैंने इसको पीछे से घुमाया तो एक बॉर्डर बिल्कुल पीछे था। देखो ये थोड़ा सा मोटा सा होता है, इसका इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है इसका। देखो ये वाला कौन सा बॉर्डर है? दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? पोस्टीरियर बॉर्डर। ये पोस्टीरियर बॉर्डर आपको दिखा रही है सारा का सारा। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। अब ये बात हमारे पास यहाँ पर होती है क्लियर। मैंने आपको ये क्यों समझाया? ताकि आपको अब जो लोअर हैंड समझाऊंगी वो आपको समझ आए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? फोकस। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको? सरफेसिस को, शाफ्ट को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमने लोअर एंड के लिए इतना समझा है। अब देखो जो हमारे पास लोअर एंड होता है ना, लोअर एंड, ठीक है। अब लोअर एंड के अंदर क्या होता है? लोअर एंड हमारे पास वाइडेस्ट पार्ट होता है बोन का। दिस वन इज़ द
वाइडेस्ट पार्ट ऑफ बोन। पहले हम इसे लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और इसके अंदर 5 सरफेसेस होती हैं। कितनी? 5 सरफेसेस। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसके पास होती हैं 5 सरफेसेस। अब देखो मुझे कैसे पता चला 5 सरफेसेस हैं? कुछ भी नहीं, जब मैंने बोन को पकड़ा, जो मेरे सामने सरफेस आ रही थी उसको मैं क्या नाम दूंगी? एग्जैक्टली उसको मैं नाम दे दूंगी एंटीरियर सरफेस, ठीक है। और जो मीडियल साइड पर सरफेस आ रही है उसको क्या नाम दे दूंगी? मीडियल सरफेस, सही है। और जो लेटरल साइड पर आ रही होगी उसको क्या नाम दूंगी? लेटरल सरफेस। और जो पीछे की साइड पर आ रही होगी तो उसको क्या नाम दूंगी? पोस्टीरियर सरफेस। और लाजमी बात है, अगर एक बोन है, उसका नीचे वाला पार्ट है तो नीचे वाली सरफेस भी तो होगी ना, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी? इन्फीरियर सरफेस। तो इस तरह अगर आप समझ के करोगे ना, आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड देन फिफ्थ हो गया। ये हमारे पास 5 पॉइंट इसके हो गए। अब हम ईच वन की डिटेल समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? लोअर एंड के 5 सरफेसेस में से फर्स्ट सरफेस, जो कि क्या है आपका? एंटीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस है। देखो फिलहाल क्या करो, पॉइंट्स नोट करो, उसके बाद मैं आपको जो है वो साथ साथ बोन के थ्रू जैसे पहले समझाया वैसे दोबारा समझाऊंगी। देखो एंटीरियर सरफेस का सबसे अहम बात क्या है? एंटीरियर सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या करती है? हमारे पास एक प्रोमिनेंट सा रिज होता है इसके पास। ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है? एक प्रोमिनेंट सा रिज होता है। रिज का मतलब दोबारा से उभरी हुई लाइन, लेकिन उभरी हुई लाइन बहुत प्रोमिनेंट है, आपको नज़र आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है? हम एंटीरियर सरफेस के अगेंस्ट अपनी रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी क्या होता है? बेसिकली आपने देखा है डॉक्टर जो है वो इस तरह से हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने के बाद आपकी यहाँ से नब्स चेक कर रहे होते हैं। तो वो नब्स जो चेक कर रहे हैं आपकी यहाँ से, आप बेसिकली वो जब दबाते हैं ना, तो आपके यहाँ पर क्या होता है? आपके यहाँ पर होती है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस का प्रोमिनेंट रिज इसके ऊपर आकर फंस जाती है। फंसेगी तो आप आसानी से पाल्पेट कर सकोगे कि उसकी नब्स कैसे चल रही है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि रेडियल आर्टरी पाल्पेट किसके पाल्पेट होता है? अगेंस्ट द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के अगेंस्ट हम अपनी रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए और इसको हम मज़ीद जो है बोन के थ्रू समझेंगे। देन हमारे पास होता है पोस्टीरियर सरफेस। व्हाट इज़ दिस? एंटीरियर सरफेस आगे, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक हो गया। पोस्टीरियर सरफेस की आपने कुछ बातों को याद रखना है। पहली बात क्या होगी? देखो पहली बात आपके है, इसके पास 4 ग्रूव्स होते हैं, 4 खड्डे होंगे। सेकंड बात, इसके पास एक ट्यूबरकल होता है। ट्यूबरकल का मतलब उभार। उस ट्यूबरकल को हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये डॉर्सल ट्यूबरकल, द डॉर्सल लिस्टर ट्यूबरकल, ठीक है, जो भी आप कह लो, डॉर्सल लिस्टर ट्यूबरकल। मैं आपको दोबारा से एक और लिख देती हूँ, डॉर्सल लिस्टर ट्यूबरकल। अब बेसिकली क्या है? ट्यूबरकल का मतलब उभार, डॉर्सल का मतलब पीछे वाली साइड पर, और लिस्टर इसका नाम है। ये आप पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट कर लो अपने पास, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। चलो अब बेसिकली क्या है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें हमारे पास मेन बात क्या है? इसमें जो है लिस्टर ट्यूबरकल होता है ना, उभार होता है। 2 खड्डे इस साइड होंगे, 2 खड्डे इस साइड, मैं आपको दिखाऊंगी अब मैं बोन के अंदर, सही है। थर्ड सरफेस होगा एंटीरियर, सामने वाला होगा, पोस्टीरियर पीछे वाला होगा। अब मीडियल साइड पर कौन सा सरफेस होगा? मीडियल सरफेस होगा, मीडियल सरफेस, ठीक है। अब मीडियल सरफेस की खास बात क्या है? देखो मीडियल सरफेस में हमारे पास एक अल्नर नॉच प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको? कि जो रेडियस और अल्ना है उन्होंने आपस में एक फ्रेंडशिप की हुई है, कि रेडियस ने कहा है कि हम दोनों को रेडियो अल्नर जॉइंट बनाना है, ठीक है। रेडियो अल्नर जॉइंट बनाने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। देखो जब भी रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा ना, क्या बनना है? रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट बनने के लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं। पहला होता है हेड और दूसरा होता है, क्या होता है? नोच होता है, ठीक है। अब जो हेड होता है ना, हेड और नोच बहुत ज़रूरी है।
अब देखो, रेडियो अल्नर जॉइंट एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। तो सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होगा, ऊपर होगा। अब मैंने आपको कहा कि सुपीरियर को बनने के लिए दो, सुपीरियर हो चाहे इन्फीरियर हो, हेड और नोच दोनों ही चाहिए। अगर आप सुपीरियर में देखो ना, तो जो हेड होता है ना, रेडियस का हेड जो होता है, रेडियस का जो हेड होता है वो कहाँ होता है, अपर एंड में होता है, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह का हेड होता है वो कहाँ होता है, वो लोअर एंड में होता है। हमेशा हेड ऊपर ही नहीं होगा, कभी कभी नीचे भी हो सकता है। तो जो रेडियस का हेड है वो कहाँ है, लोअर एंड में। तो इसी वजह से सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाने के लिए रेडियस हेड भी चाहिए, नोच भी चाहिए। तो रेडियस कहता है कि मेरे पास हेड ऊपर है, तुम नोच ले आओ। तो अल्लाह क्या लेकर आएगा, अल्लाह यहाँ पर नोच लेकर आएगा। अल्लाह का नोच कहाँ होगा फिर, अल्लाह का नोच होगा अपर एंड में, ठीक है। लेकिन उस नोच का नाम क्या होगा, रेडियल नोच, क्योंकि मैंने बताया था नोच में उन्होंने आपस में दोस्ती की हुई है। रेडियस कहता है कि जो मेरे पास नोच होगा उसको अल्लाह नोच को हो, जो अल्लाह के पास है उसको रेडियल नोच को हो। तो क्या होगा, सुपीरियर जॉइंट बनाने के लिए हेड कौन देगा, रेडियस देगा, और नोच कौन देगा, नोच हमारे पास देगा अल्लाह, उसको हम कहेंगे रेडियल नोच। तो वही बात हो रही है कि अगर मीडियल सरफेस है, हम लोअर एंड की बात करें, किसकी बात करें, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड होता है, वहाँ पर हमारे पास एक नोच प्रेजेंट होता है। उस नोच को हम क्या कहते हैं, उस नोच को हम कहेंगे अल्नर नोच, ठीक है। सो रेडियस का हेड नहीं, अल्लाह का हेड, क्योंकि रेडियस ही तो है खुद।